क्वेश्चन नंबर 7 है 15 रुपए में एक पुस्तक खरीदी गई और 10.25 रुपए में बेच दी गई तो कुल हानि है। तो यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर लिखेंगे 15 रुपया और विक्रय मूल्य बराबर लिखेंगे 10.25 रुपया। इसमें जो है क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, इसमें क्या होगी? हानि होगी। यहाँ लिखेंगे हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो इसमें क्या करेंगे? क्रय मूल्य को पहले लिखते हैं 15 माइनस 10.25। इससे क्या करेंगे? हानि निकालेंगे। तो हानि बराबर हो जाएगा 15.00 लिखेंगे और 10.20 लिख के क्या करेंगे? इसको घटाएंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये 1 मिनट घटाएंगे तो इससे पैसा लेंगे 10, ये 7 हो जाएगा। कितना होगा? ये 7 हो जाएगा, ये 4 बचेगा अर्थात 4 दशमलव हो जाएगा 75 अर्थात 4.75 रुपया क्या हो गई? हानि हो गई। इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है एक रेडियो का क्रय मूल्य 500 रुपया उसे 400 रुपया में बेचा जाता है तो कितना प्रतिशत की हानि हुई? तो देखिए यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर 500 रुपया। क्रय मूल्य कितना लिखेंगे? 500 रुपया। उसके बाद फिर लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर 400 रुपया। विक्रय मूल्य कितना लिखेंगे? 400 रुपया। उसके बाद हानि का सूत्र लगाएंगे। तो देखिए विक्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, तो इसमें हानि होगी। तो हानि बराबर सूत्र होता है, तो हानि बराबर लिखेंगे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो इसमें हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे तब ये सूत्र लिख दिए, तब यहाँ लिखेंगे 500 माइनस 400, तो ये हानि हो गया। हानि बराबर लिखेंगे 500 हम क्रय मूल्य 500 हम खरीदे और 400 हम बेचे, तो कितना? 100 रुपया की हानि हुई। तब इसमें हानि प्रतिशत निकालेंगे, तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। क्योंकि क्रय मूल्य पे ही लाभ होता है, क्रय मूल्य पे ही पता चलता है हानि हो रहा है, इसलिए नीचे क्रय मूल्य लिखते हैं। तो 100 हुआ हानि। देखिए हानि कितना? 100 निकालें, 100 गुना 100 क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य 500 है। यहाँ लिखेंगे 500, 100 से काटेंगे 500 को 5 बार में कटेगा और 5 से काटेंगे 100 को तो ये 20 बार में कटेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 20%। यही हो गया इसका आंसर और ऑप्शन नंबर 3 में ये दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 9 है एक गाय 800 रुपया में खरीद कर 25% लाभ पर बेच दी गई तो गाय का विक्रय मूल्य निकालिए। तो यहाँ देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ लिखेंगे खरीदा गया 800 में, तो यहाँ लिख देंगे क्रय मूल्य जो है 800 रुपया दिया हुआ है, गाय जो है 800 में खरीदा गया और लाभ प्रतिशत 25 है, तो यहाँ लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर 25। और यह क्रय मूल्य का उल्टा होता है विक्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत बराबर 25%, यहाँ दे अथवा यहाँ दे, किसी एक ही जगह दे सकते हैं। तो यहाँ फिर लिखेंगे विक्रय मूल्य का सूत्र, विक्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है क्रय मूल्य, यहाँ देंगे ज्यादा बेटर रहेगी, यहीं दे देते हैं, ठीक ना। लाभ विक्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। यहाँ गुना देंगे अथवा नहीं देंगे कोई बात नहीं है। तो अब यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य दिया हुआ है 800 रुपया 100 प्लस करेंगे कितना? 25 को, तो 125 हो जाएगा बटे 100 अर्थात इसको हम लिखेंगे 800 गुना 125 बटे 100। 100 से काटेंगे 800 का 8 बार में कटेगा
तो ये दोनों को गुना करेंगे 125 गुना 8, तो ये 1000 प्राप्त होगा। यही हो गया इसका आंसर, जो ऑप्शन नंबर 3 में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक टीवी सेट का क्रय मूल्य 4000 रुपया है, 10% लाभ के लिए उसे कितना में बेचा जाए। तो देखिए क्रय मूल्य जो है दिया हुआ है 4000 रुपया, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 4000 रुपया, उसको 10% लाभ के लिए कितना में बेचना होगा। यहाँ लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर 10, लाभ प्रतिशत बराबर क्या लिखेंगे 10, लाभ प्रतिशत 10 दिया हुआ है। अब जो है यहाँ इसमें निकालना है विक्रय मूल्य, तो यहाँ विक्रय मूल्य का सूत्र लगाएंगे, जैसा कि हम अभी तुरंत जो है 9 नंबर में बताए थे उसी अनुसार इसमें भी सूत्र लगेगा। विक्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत, 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। तो यहाँ लिखेंगे इसी के अनुसार क्रय मूल्य 4000 रुपया दिया हुआ है, तो गुना 100 में लाभ जोड़ेंगे, 100 में 10 को जोड़ेंगे, लाभ प्रतिशत कितना 10 है, तो ये हो जाएगा 110 बटे 100, 100 से काटेंगे ये 40 बार में कटेगा, 40 गुना 110 करेंगे तो ये हो जाएगा 4400, 4400 हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य। यहाँ से निकालने तो ये इसका फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य 4400 हो जाएगा। यही हो गया इसका आंसर, जो ऑप्शन नंबर 1 में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक घोड़ा जिसका क्रय मूल्य 1200 रुपया है 20% हानि पर बेचा गया, तो घोड़ा का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ देखिए क्रय मूल्य दिया हुआ है 1200 रुपया, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 1200 रुपया, और हानि प्रतिशत जो है हानि प्रतिशत 20 दिया हुआ है। जब क्रय मूल्य दिया हुआ है तो इसका विक्रय मूल्य का सूत्र लगाएंगे, तो विक्रय मूल्य बराबर होता है सूत्र क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस हानि प्रतिशत, 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100। तो क्रय मूल्य देखिए 1200 दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 1200 और 100 में से हानि घटाएंगे तो 100 में से 20 घटाएंगे तो होगा 80 बटे 100, 100 नीचे है तो लिखे 100, तो 100 से काटेंगे 1200 को 12 बार में, 12 गुना 80 करेंगे तो ये हो जाएगा 960 रुपये, इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 960 रुपये। यही हो गया इसका आंसर, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक गाय का विक्रय मूल्य 840 रुपया है। यहाँ विक्रय मूल्य स्पष्ट कर रहा है, यदि गाय 30% हानि पर बेची गई तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए क्रय मूल्य स्पष्ट कर रहा है, हानियों प्रतिशत स्पष्ट है, डायरेक्ट क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो इसमें डायरेक्ट सूत्र लगा देंगे। तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है 840 रुपया, विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 840, और हानि प्रतिशत जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 30%। हानि प्रतिशत है तो बटे वाला ही सूत्र लगेगा, और क्रय मूल्य का सूत्र लगाना है, तो क्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य गुना 100 बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत। तो यहाँ जो है लिखेंगे हानि प्रतिशत लिखे, यहाँ लिखेंगे इसके बदले विक्रय मूल्य जो है 840 रुपया दिया हुआ है गुना 100, 100 में से हानि यानी 30 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 70। इस जगह हानि प्रतिशत 100 में 30 घटाएंगे तो ये 70 होगा, 70 से काटेंगे 840 को, बरसते 84 यानी कि 12 बार में कटेगा, 12 गुना 100 करेंगे तो ये होगा 1200। यही हो गया इसका आंसर, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 है,
एक बिजली के पंखे का विक्रय मूल्य 910 रुपया है। यदि पंखा 30% हानि पर बेचा जाए तो क्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ देखिए ये भी सवाल बहुत ही अच्छा है और यह भी 12 के जैसा ही है। तो यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर 910 रुपया, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 910 रुपया और हानि प्रतिशत दिया हुआ है 30। तो लिखेंगे हानि प्रतिशत बराबर 30। तो इसमें क्या करेंगे, क्रय मूल्य का सूत्र लगाएंगे। तो क्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है, क्रय मूल्य बराबर लिखेंगे विक्रय मूल्य गुना 100 बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत। तो अब क्या करेंगे, इस जगह हम लिखेंगे फिर क्रय मूल्य बराबर, तो विक्रय मूल्य कितना दिल था 910 दिया हुआ है गुना 100। तो 100 में से हानि 100 में से 30 घटाएंगे 70 होगा। अब काटेंगे इसको, जीरो मतलब 13 बार में कट जाएगा। 70 गुना 13 होता है 910, 13 गुना 100 ये हो जाएगा 1300। यही हो गया इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक वस्तु को 10% हानि पर बेचने पर 135 रुपए मिलते हैं। यहाँ विक्रय मूल्य दिया हुआ है बेचने पर और यहाँ हानि प्रतिशत भी दिया हुआ है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ लिखेंगे हानि प्रतिशत बराबर 10 और हानि जब प्रतिशत है उसके बाद विक्रय मूल्य भी दिया हुआ है। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 135 रुपया। विक्रय मूल्य 135 है तो क्रय मूल्य का सूत्र लगाएंगे और बटे वाला ही सूत्र लगेगा चूंकि हानि प्रतिशत में है। तो क्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य गुना 100, विक्रय मूल्य गुना 100 बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत। यहाँ लिखेंगे 135 गुना 100 100 में से जो है 10 को घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 90 और 10 के पहाड़ा से काटेंगे इसको 10 बार में और इसको काटेंगे 9 से और 9 से काटेंगे इसको तो ये कटेगा 15 बार में। तो 15 गुना 9 होता है, 15 गुना 10 होता है 150। इसका जो है क्रय मूल्य हो जाएगा 150। यही हो गया इसका आंसर और जो ऑप्शन नंबर 2 में दी हुई है।